Audio Jungle. मौसिमपुर मसवानपुर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र जो सोसाइटी के अंडर में 90 से 100 मकान बने हुए हैं और वहां का सड़क का निर्माण लगभग काफी सालों से पड़ा हुआ है। साथ ही साथ नालियां खरंजा बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है। यहां उबड़ खाबड़ गद्देदार सड़कें बनी पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के ठेकेदार कई बार आते हैं, देखकर चले जाते हैं, अभी तक वहां कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी गवर्नमेंट के होते हुए वहां के पार्षद या ठेकेदार कोई काम नहीं करवाया है। यह क्षेत्र सुरेंद्र मैथानी की अंडर में आता है। यह सोसाइटी गोविंद नगर विधानसभा में आती है। काफी समय से यहाँ की जनता चोटिल हो रही है, जिससे कई लोग घुटने छिल गए हैं, पैर टूट गए हैं, हाथ पैरों काफी चोटें आई हुई है। वरिष्ठ नेता CL बघेल, सदस्य जिला स्तरीय निगरानी समिति कानपुर उत्तर प्रदेश, जाति वित्त एवं विकास निगम ली। वहां पर जब पहुंचे, वहां की जनता ने बताया, 9 साल से समस्या से हम लोग घिरे हुए हैं, अभी तक कोई नेता भी नहीं आया देखने। और बताया 2 बार सुरेंद्र मैथानी जी देखकर चले गए हैं और काम कराने का आश्वासन दिया था, मगर जनता का कहना है अभी तक उनकी कोई समस्या हल नहीं हो पाई है। वहां की जनता ने वरिष्ठ नेता CL बघेल को एक लेटर दिया है, सबके साइन कराकर। वरिष्ठ नेता CL बघेल ने कहा कि ये लेटर हम सुरेंद्र मैथानी जी और सत्यदेव पचौरी जी के हाथों में देंगे, जिससे यहाँ की समस्या हल हो सके। समझ लीजिए ये सड़क के पीछे अच्छा खासा बिजनेस बंद हो गया। और क्या भाई, अब गाड़ी लेके कैसे निकले जब पानी इतना भरा है, बताइए आप। इतना इतना पानी भरता है तो चारों लोग हैं, उनको समस्या उनको बहुत ज्यादा है आने जाने में। बहुत इस तरह वो निकलते हैं, इस तरह जाते हैं, पैदल तो और दिक्कत है, बहुत ज्यादा। गाड़ी भी फंस जाती है, हम लोग, हमारी भी गाड़ी है, नहीं लगी लेकिन फिसल के गिर तो जा रहा है। वहाँ के लोगों, वहाँ के ठेकेदार कई बार आते हैं देख महिलाओं के साथ है आपका। मेरा नाम ममता गौतम है, पिछले यहाँ 8 सालों से रह रही हूँ। क्या समस्या है ममता जी यहाँ की? यहाँ समस्या सबसे ज़्यादा है नाली की और सड़क की, और ना यहाँ सीवर है ना कुछ है, जिससे रात बिरात दिक्कत होती है यहाँ आने में, बरसात में। और इसकी वजह से पीछे नाला है, मच्छर भी बहुत लगते हैं, काट की दिक्कत है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं। कौन सी विधानसभा आती है इसमें? गोविंद नगर विधानसभा आती है। कौन नेता है यहाँ का? यहाँ का सुरेंद्र मैथानी है। उसके अलावा पार्षद कौन है? यहाँ मनोज दिवाकर जी हैं। कभी पार्षद यहाँ आते हैं देखने? नहीं, फिलहाल अभी तो कोई नहीं आया है यहाँ। कितने सालों समस्या चली आ रही है? पिछले 8 सालों से आ रही है। 9 साल। अभी तक समस्या हल करने के लिए कोई नेता आया यहाँ? आए तो बहुत लोग हैं, लेकिन आते हैं देख के चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ आज तक कोई आया जाता रहता, आता रहता। कौन है आपका? मेरा नाम विजय मिश्रा है और हम लोग यहाँ 8 साल से रह रहे हैं। सर कहाँ पे रह रहे हैं? ये मसवानपुर सराय की रोड है, उसमें नई बस्ती शुरू हुई सोसाइटी की मतलब है। और यहाँ पर इतनी उपेक्षा हम लोगों के साथ की गई है कि माननीय विधायक जी कहने के बाद भी यहाँ का कोई विकास नहीं हो रहा है। नाली, सड़क, इतने इशू हैं, लोग बारिश में गिरते हैं, पड़ते हैं, लेकिन अपने वो बदहाल पर पहुँचते हुए निकल जाते हैं। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूँगा कि डूडा से संपर्क करके इस परियोजना को, जो कि अभी पैसा नहीं पास हो रहा, उसको पास कराएं और उस पर ध्यान दें। शायद ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इतना उपेक्षित और उदासीन रखा ऐसा हुआ है। क्यों?
अब ये शासन पैसा पास नहीं कर रहा है, शासन की अपनी मंशा होती है, उसकी अपनी जो है स्थिति होती है, पैसा पास करने काम शुरू हो जाए। ठेका हो चुका है, कंट्रैक्टर को अवार्ड हो चुका है, इसके बाद भी ये काम नहीं कराया जा रहा है। क्या मैथानी जी की बात नहीं मान रहा है? मैथानी जी की बात तो मानना की बात है, पैसा पास कराने की। मैथानी जी कहते हैं पैसा पास हो जाएगा, डूडा कहता है पैसा पास नहीं हो रहा है, तो पैसा पास कराया जाए और यहाँ का विकास कराया जाए। एक पोल लैंप नहीं है, लाइट नहीं है ढंग से, मतलब तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है। हम लोग सरकार बनाते हैं, सरकार बनाया, कितने वर्षों से समस्या आई है? 8 साल से 9 साल से चल रही लगातार ये। तो ये हम लोग अपील करना चाहेंगे कि हमारे इतने साथी लोग हैं, कम से कम ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस पर तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो ध्यान दें, जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं वो ध्यान दें। कितने बार आप लोग अपने नेता के पास गए? ये कम से कम हम लोग 10 बार तो विधायक जी से संपर्क कर चुके हैं, डूडा से संपर्क कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर डाला गया ये मैटर, ठीक है। और पचौरी सर से कर दिया। और ये जो कमिश्नर साहब हैं, ठीक है, नगर कमिश्नर आयुक्त, उनको लिखा गया, डीएम को लिखा गया, चैनल पर प्रयास चल रहा है, फिर भी उपेक्षा है। तो हम करेंगे तो शायद हमारी बात सुनी जाए। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम दिलमिलन कुमार है जी। और हम 4 लोग हैं, चारों लोग नेत्रहीन हैं जी। और लाके हम लोग जिस दिन से यहाँ पर आए हैं पिछला तक 1-2 साल होने वाला है जी। जिला यहाँ पर जो कि नाली का साधन है जी। और रोड तो नहीं हम लोग को बारिश में निकलने में तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती, काफ़ी बार हम लोग गिर भी जाते हैं जी। और ना नाली है ना सीवर लाइन है और पानी की भी कोई समस्या, कोई साधन नहीं। हम लोगों तो अपना करा रखा है, वो पानी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2-3 समस्या हमारे यहाँ तक कि हमारे गली में लाइट तक नहीं है। अच्छा जी बताइए, मतलब एक कम से कम अगर एक खंभा लगा हो उसमें 1-2 लाइटें लगी हो तो रात बिरात हम लोग को आना जाना पड़ता है। तो हम लोग कम से कम ये सहूलियत तो मिलनी चाहिए सरकार की, रहते अगर ऐसा ना हो पाए तो बेकार है। वो भी तो बोले थे भैया कि क्या हमसे पूछ जी बोलिए। जो हम लोगों की सबसे हटकर जो समस्या है कि जो सीवरेज आवास विकास ने अपना काम चलाने के लिए सीवरेज खुले मैदान में बहा रहे हैं और वो हमारे पीछे से बह के शहर की तरफ जा रहा है, जिससे जितनी गंदगियां, बीमारियां, जितने कुपोषण का शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं। देख लीजिए हमारे साथ में ये नेत्रहीन लोग हैं, इनकी क्या जो है इनकी तरफ से गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। जो नकारात्मक रवैया सरकार ने और यहाँ के नेताओं ने, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और ये कहा जाता है कि आपका पैसा पास हो रहा है, लेकिन उसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। और जो उपेक्षित जिस तरीके से हमें किया गया है, समाज में किसी तबके को इस तरीके से उपेक्षित नहीं किया गया। हम लोग ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स वगैरह भी ले रही है वो हमसे नाजायज ले रही है। कोई एक पैसे की भी सुविधा आज दिनांक तक हमको नहीं मिली। सर आज कहाँ पे आप आए हुए हैं? मैं यहाँ मोहसिनपुर, ये मशवानपुर में आता है, हमारे कई मित्र यहाँ रहते हैं। अब क्या समझ करके, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूँ और जिला निगरानी समिति में एमएस में उसका सदस्य भी हूँ, इस नाते हमको तो आए थे इसे मिलने जुलने के उद्देश्य से, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ काफ़ी लोग बैठने वाले भी हैं, समस्याएँ भी हैं। तो वास्तव में मैंने भी देखा, यहाँ कई गलियाँ देखी, स्थिति बड़ी ख़राब है, सड़क बिल्कुल नहीं है, सीवर नहीं है और नालियाँ बिल्कुल नहीं हैं। निश्चित रूप से बरसात में बड़ी परेशानी होती होगी, निश्चित रूप से बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को परेशानी होती होगी। कानपुर हमारा, ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कानपुर हमारा किस तरीके की समस्या आपको समझ में आई यहाँ पे? बताया तो कि सड़क बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है, लाइट पे तो खंभे लगे हुए हैं, लेकिन जानकारी हुई है कि कई जगह वहाँ जल नहीं रहे हैं। आप भी प्रेजेंट टाइम सरकार में हैं, तो किस तरीके इनकी समस्या हल करने के लिए कोशिश करेंगे आप? अब चूँकि यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं माननीय मैथानी जी, उनसे हमारा बड़ा अच्छा संपर्क है। माननीय सांसद जी जो पचौरी जी हैं, उनसे भी हमारा बहुत अच्छा संपर्क है। अब मैंने देखी यहाँ की समस्याएं, हमने नोट भी की हैं और लोगों की उपस्थिति भी ली है। हम उनसे जाकर के व्यक्तिगत रूप से बैठ करके उनसे बात भी करेंगे, बताएंगे कि निश्चित रूप से वहाँ कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी जैसे कि जानकारी हुई, यहाँ की महिलाओं ने एक कागज भी तैयार किया जिसमें सबके साइन भी कराए हैं। जी, वो मुझको मिल गया है और उसमें समस्या भी है, क्या क्या है क्या नहीं है, वो सारा मिल गया है। अब मैं बैठ करके उनसे बात भी करूँगा और प्रयास हम करेंगे कि यहाँ जल्दी से जल्दी जो है यहाँ कुछ काम हो सके। अभी थोड़ी देर पहले डूडा के एक अधिकारी से बात हुई है,
उन्होंने बताया कि यहाँ का जो प्रपोजल है वो जा चुका है, लखनऊ चला गया है, यहाँ से पूरा तैयार होकर के हफ्ता 15 दिन में वो समझौता सेंक्शन होकर के आ जाएगा। अभी तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। नहीं, अब जो पुराने काम होते हैं, जो पुरानी योजनाएं होती हैं, उनमें आचार संहिता का सवाल ही नहीं, कोई नया काम नहीं हो सकता। जो पुरानी जो प्रपोजल पड़े हुए हैं वो स्वीकृत में पड़े हुए हैं तो वो हो जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। काम तो चलते रहते हैं, सरकार का काम रुकता थोड़ा है। जो योजनाएं हैं वो चलती रहती हैं, जो पहले से स्वीकृत हैं चलती रहती हैं। तो निश्चित रूप से ये जल्दी ही काम सब होंगे और सरकार इसमें लगातार नजर भी किसको देंगे आप? ये हम पैथानी जी को देंगे, माननीय पचौरी जी से बात करेंगे, उनको भी इसकी फोटोकॉपी करवा करके उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उनका भी क्षेत्र है, वो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं।